हे गाइस, हाउ आर यू। अब तक बच्चे चैनल पे 21 वीडियो आ चुकी हैं। चैप्टर नंबर 1 की ये 22th वीडियो है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक प्लेन शीट के बारे में करवाया था। ठीक है, वो क्या थी कि गोस की एप्लीकेशन थी, वो एप्लीकेशन नंबर 3 थी। क्लियर है। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उसकी वैल्यू हमारी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आई थी। आपको वो वीडियो देखनी चाहिए इस पे आने से पहले। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देख के प्लीज इसको देखिए, आपको डेफिनेटली फायदा लगेगा। क्लियर है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स या फिर शीट होंगी। अब हम यहां पे भी उनको बिल्कुल थिन शीट मानेंगे ताकि जो भी शीट हमारी होंगी उनको हम एज अ वन सरफेस कंसीडर कर सकें। क्लियर है। ध्यान से देखो, अब टू चार्ज्ड है तो यहां से आपको लग रहा है कि यहां पे देखो दो केस निकल सकते हैं। या तो दोनों चार्ज क्या हो हमारे सेम चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, या तो एक पॉजिटिव हो या फिर एक नेगेटिव हो, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अरे बात तो एक ही है। क्लियर है। तो भाई अब जो इसको है ना, ये बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी गिवन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस में। तो मैं पहला आपको मानता हूं, मतलब पहला जो पोर्शन है वो ध्यान से देखना। मैं यहां पे कराता हूं आपको कि भाई पहला केस जो है, बोथ प्लेट्स और शीट, बोथ प्लेट्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऐसा बोल दो भाई। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है दोनों प्लेट। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चे। अब मान लो एक प्लेट है, ये समझ में आ रहा है आपको, और एक दूसरी प्लेट इसके थोड़े से डिस्टेंस दूर मान लेना। अब यहां मान लेना भाई दूसरी प्लेट है यहां पे। क्लियर है। तो मैं बोलता हूं ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मैं मान लेता हूं सिग्मा 1 है, इसकी जो है सिग्मा 2 है। सही है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं दोनों, मैं इन पे साइन नहीं बना रहा हूं, बट आप लोग अगर देखोगे इनकी डायरेक्शन किस किस तरीके से होगी। आपको पता एक शीट जो होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर भी होती है इधर भी होती है। तो आप लोग ध्यान से देखना बिल्कुल, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे होगी, है ना। E1 इधर होगी और हमारी इसकी वजह से E1 उधर होगी। ध्यान से देखना, मैंने ये क्यों बना रहा हूं। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 उधर होगी और E2 इधर भी होगी। समझ में आया आपको, E2 इधर भी होगी। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी हैं। अगर किसी को ऐसे में मजा नहीं आया कि नहीं सर हमें तो बिल्कुल बेसिक से करना, तो आप लोग क्या कर देना, इनको वेक्टर लिख देना। वेक्टर से और ज्यादा फील होगी, बट मैं चाहता नहीं चीजों को कॉम्प्लिकेट करना। क्लियर है। तो चीजों को कॉम्प्लिकेट मैं इसलिए नहीं करना चाहता, एक तो टॉपिक आप पहली बार कर रहे हो और ये मैं बहुत बार करवाऊंगा आप लोगों को, टेंशन ना लो। बहुत बार जब रिवीजन भी करवाऊंगा, जब भी आएगा उसमें तो वहां पे भी करवा दूंगा। आप पहले सिंपल देखो, इसकी तो है इधर और इधर, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इधर है और इधर है। समझ में आया आपको। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ना 3 जगहों पे निकालनी है। आपको दिख भी रहा है। आप क्या करोगे, अगर आप ऐसे खड़े हो तो इस वाले पोर्शन को आप बोल देना राइट है, ठीक है, इसको बोल देना लेफ्ट है, ठीक है, और ये मिडल है बिल्कुल, ठीक है, ये बिल्कुल मिडल है। या फिर देखो, अगर मैं इधर खड़ा हूं तो मैं अपने अकॉर्डिंग करता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे अपने को इधर मानूंगा राइट, ये मेरा राइट हैंड साइड है। क्लियर है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है। कोई कहेगा सर ये क्या चल रहा है, ठीक है, और ये हमारा बिल्कुल क्या है, ये मिडल है। मिडल की स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है, अब कंफ्यूज हो चुका हूं, MIDLE, हाँ ठीक है। तो ठीक है, अब आप लोगों को चेक करना है राइट में क्या होगी। तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, एक प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया आपको। तो देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर आ रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यही है
है ना। तो अब आपको पता है ये डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है, क्लियर है। तो जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फील हो रही होगी उसकी वैल्यू होगी E1 होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा सिग्मा 1, इसकी वजह से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब और तो इधर नहीं आ रही, अब और एक इसकी वजह से आ रही है E2, तो E2 की वैल्यू यहां पे क्या होगी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो राइट हैंड की तरफ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इन दोनों में E1 प्लस में E2 दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2, ठीक है। अगर आपको कोई चाहता हो कि नहीं सर आप हमें वेक्टर के अकॉर्डिंग करवाओ, तो कुछ नहीं, ये वेक्टर लगा दो, ये वेक्टर लगा दो और ये वेक्टर लगा दो। इधर हम क्या बोलेंगे, इधर हम मान लेते प्लस की तरफ है, तो अगर ये वेक्टर बोलूंगा तो यहां पे क्या आएगा प्लस आई कैप, और इधर क्या आएगा आई कैप आएगा। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना, यहाँ पे आई कैप लगा देना यार। बताओ क्या कोई बड़ी चीज है क्या ये। अब मैं लेफ्ट की तरफ निकालता हूं, तो लेफ्ट पे ध्यान से देखना, लेफ्ट पे देखना, एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से उधर जा रही है, एक इसकी वजह से एक उधर जा रही है। तो इन दोनों पे लेफ्ट में देखना भाई किस तरीके से निकलेगा, ध्यान से देखना। दिख पा रहा है ऐसे या फिर ऐसे करूं, तो अब इस पे देखना इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू होगी इधर, इधर की तरफ मैं इसको माइनस में बोल रहा हूं, तो माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से ये भी माइनस में होगा, तो माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी E1 प्लस में E2 होगी, और इनकी वैल्यूज आप देखो, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2, ठीक है। एक बार देखने दो भाई, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है। अब अगर कोई वही बच्चों की तरह रोए कि सर वेक्टर, वेक्टर कहां सर, तो लो भाई वेक्टर क्या होगा, इसके तरफ माइनस होगा तो यहां पर आई कैप, आई कैप, समझ में आपको। आई कैप ये किसकी वजह से आया है, ये आई कैप आया हमारा इधर माइनस की तरह, है ना, माइनस आई कैप माइनस आई कैप। अब सबसे बड़ी बात निकलती है कि सर बीच में क्या होगा। अब ध्यान से देखना, मैं ब्लू से बना रहा हूं, तो जो मिडल जो हमारे इन बिटवीन द प्लेट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर इसकी वजह से इधर हमारी E1 होगी इधर, ठीक है। और इसकी वजह से जो बिटवीन इन बिटवीन है वो होगी E2 इधर, E2 वेक्टर इधर होगी, इसकी इधर और इसकी इधर। तो बताओ यहां पे हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आप लोग कह सकते हो E, जो नेट होगा यहां पे E1 प्लस में E2। देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो गलत हो जाएगा, बट अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको, या तो मैं ऐसे लिखता कि E नेट यहां पे क्या आता है, E नेट इज इक्वल टू E1 उधर है तो E1 माइनस इधर है, तो या फिर ऐसा लिखूंगा मैं, ठीक है। तो कोई ज्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं है, वेक्टर तो मैं आपकी उंगलियों पे करवा दूंगा। तो E1 प्लस में E2 करोगे तो बताओ भाई E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू आ चुकी है बच्चे सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, इसकी क्या होगी माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगी आई कैप। इन दोनों वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो, तो आपको लगता नहीं अगर आप 1 बाई 2 कॉमन ले लोगे दोनों का, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपने कॉमन ले लिया, तो हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई इंटू में आई कैप आ गया। समझ में आया क्या। लेफ्ट में, सॉरी मेरी राइट में देखो, इस प्लेट की वजह से E1 इधर, इस प्लेट की वजह से E2 इधर, E1 की वैल्यू ये, E2 की वैल्यू ये, क्लियर है। तो E1 की वैल्यू ये, E2 की ये, दोनों को नेट को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। लेफ्ट में देखो इस प्लेट E1 की वजह से E1 उधर, वो भी माइनस में, क्लियर है। यहां पे अगर आप ऐसा डालना चाहो तो ये भी दे देना, ये मत कंफ्यूज होना सर आपने यहां तो E1 दिया, यहां पे भी E1 दिया, यहां पे उधर है, यहां पे, अरे भाई डायरेक्शन भी तो दे दी, क्लियर है। तो इस पे वैल्यू होगी माइनस, और इसकी वजह से इधर भी होगी माइनस, क्योंकि हमारा क्या है आई एक्स, जो एक्स डायरेक्शन वो है उसके अपोजिट में उधर, ये तो बच्चों वाली बात है यार। तो ये हमारा माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2, और यहां पे मैं क्या भूल चुका हूं आई वेक्टर, सॉरी आई हमारा यूनिट कैप। देखो बहुत बार ऐसा हो जाता है बच्चे, मैं कुछ चीजें लिखनी भूल जाऊं
तो आप लोग ये मत कंसीडर करना कि सर को पढ़ाना नहीं आता या फिर सर को तो आता ही नहीं, भूल जाते हैं। और बहुत बार ऐसा हो सकता है बच्चे, अगर मान लो मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीजें अगर आपको लगता है गलत हो गई हैं, वो मैं एंड में करेक्ट कर दूंगा, या फिर अगर करेक्ट नहीं हो पाई तो आप लोग मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं इसको एडिट भी कर दूंगा। क्लियर है? तो ये हो चुका है। अगर बताओ भाई, अगर आपका ये केस हो जाए कि दोनों प्लेट की अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर दोनों इक्वल हो जाएं, इफ बोथ द प्लेट्स हैव द इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी देन व्हाट विल हैपन। तो राइट हैंड की तरफ देखो, अगर मेरा सिग्मा 1 केसेस ले रहा हूं मैं, ठीक है, केसेस देखो ध्यान से, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, ये हो गया। तो बताओ बच्चे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा, ये आपको लगता है ना बेटा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप। क्या आप ये नहीं कहोगे कि सर ये तो क्या है? अगर आप दूर से देखोगे, है ना, अगर आप दूर से देखोगे, वो नहीं, बचपन की बात याद मत करना, सर दूर से देखा तो ये उछल रहा था, पास देखा तो ये उछल रहा था, ठीक है। तो अगर आप इसको दूर से देखोगे तो दूर से आपको लग नहीं रहा बेटा, ये एक क्या होगा, आपको ये एज एक सरफेस की तरह दिखेगा। दूर से दिखेगा वो, तो आपको थोड़ा दूर जाओगे तो डिस्टेंस कम होता दिखेगा आपको क्या लगेगा कि ये तो भाई एक ही शीट है, मतलब आपको थिक शीट लगेगी। तो थिक शीट का ये फॉर्मूला टाइप सा बन गया है, ठीक है। अब अगर इधर भी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 हो गया, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे हमारा आ जाएगा माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप। क्लियर है? कब होगा? सिग्मा 1 इजिकल टू सिग्मा 2 इजिकल टू सिग्मा हो गया। तो अब बीच में देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, बीच में हमारा सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इजिकल टू सिग्मा। तो याद रखना बच्चे, जब भी दो प्लेट्स पे इक्वल चार्ज या फिर सेम टाइप का चार्ज होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन बिटवीन द प्लेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमेशा बीच में 0 रहेगी। कहां? ये बीच में 0 रहेगा, सही है। उधर हमारा ये हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला पोर्शन काफी अच्छा लगा होगा। अब हम इसका बिल्कुल अपोजिट वाला केस करते हैं। समझ में आपको? इसका अपोजिट वाला केस किस तरीके से कि एक पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट, है ना। तो मैं अब इस पोर्शन को रब करता हूं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया हो, नहीं करा तो मैं साइड में हो चुका हूं। आप लोग क्या करोगे, है ना, वीडियो पॉज करोगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, सही है, गुरु जी का डायलॉग है। तो मैं अब ये वाला पोर्शन को रब कर रहा हूं। दोबारा बना लेते हैं भाई। सेकंड वाला, सेकंड केस में क्या होगा, वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अदर इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब देखो, आपको कैसा, आपने कलम इसको साफ करके लिख दिया कि बोथ प्लेट्स हैव अपोजिट चार्ज, तो वो तुम खुद लिख लेना, ठीक है। बोथ द प्लेट्स हैव अपोजिट चार्ज। तो भाई अब मैंने प्लेट जो ली है, एक प्लेट मैंने ये ले ली भाई, ध्यान से देखना। अब मैंने एक प्लेट तो ले ली ये, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इधर करता हूं यार, बीच में बिल्कुल। एक प्लेट ये है, एक प्लेट मान लो मेरी ये है। इस पे जो है मेरी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा 2 है ना, और इस पे है सिग्मा 1, ये सिग्मा 1 है। तो ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। समझ में आ चुका होगा। अब वही ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा राइट, ये है आपका राइट पोर्शन, और ये आपका है लेफ्ट, ये है आपका इन बिटवीन या फिर मिडल बोल दो इसको। अब मैं राइट पे निकालता हूं, ध्यान से देखना। तो राइट पे सिग्मा 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे जाएगी, क्लियर है। तो इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसी भाई, ये है मेरी E1, और जो माइनस सिग्मा 2 है ये इस पे नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पे क्या होगी, दूर से इधर ऐसे आ रही होगी, क्लियर है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही होगी, ध्यान से देखना, ये होगी मेरी E2, क्लियर आपको। देखो ऐसे, और इस पे ऐसे आ रही होगी, या फिर मैं इसको रेड से बना दूं क्या, नहीं, ठीक है भाई। अब अगर इसकी बात करो, इसकी, या फिर चलो इधर देख लेते हैं पहले।
तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर वेक्टर के फॉर्म में देखो तो आई कैप। सही है। अब ये इधर, अब उधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव होगा, तो E2 की वैल्यू जो बच्चे होगी वो होगी माइनस ये सिग्मा 1 है ना, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। और तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा यहां पे वो क्या होगा, ड्यू टू E1 प्लस में E2 वेक्टर। इन दोनों को ऐड करोगे बच्चे तो आपको लगता नहीं भाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आई कैप। अगर मैं यहां पे बोल देता हूं कि इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी राइट की तरफ हमारी 0 आ चुकी है, और उस केस में जो थी मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप आई थी। अब बात कर लेते इधर की तरफ। सही है। तो इधर देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इधर, है ना, ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये लेफ्ट है, इधर जाएगी E1। और देखो ये इस पे इधर नहीं जाएगी, देखो ध्यान से, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी तरफ भाग रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी बच्चे। फील नहीं आई भाई? तो ये आपकी है E2 की वैल्यू, ये वेक्टर लगा दो भाई, वेक्टर खेल लेते हैं। इस पे उधर और इस पे उधर E1 प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और प्लेट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, है ना, इधर। तो इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन उधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। क्लियर है। तो जो E1 की वैल्यू होगी वो होगी माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। सही है। और इस देखो उधर और उधर की तरफ हम प्लस में लेते हैं, तो E2 की वैल्यू जो होगी वो होगी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। क्लियर है। तो अगर मैं यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो E1 प्लस में E2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आपको लगता नहीं बच्चे 1/2 एप्सिलॉन कॉमन लेने के बाद हमारा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई आई कैप ये आ गया। इन केस इफ आई टेक बोथ द सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो भी नेट वाली क्या होगा इधर, अगर ये हो गया तो 0, तो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ चुकी है। तो देखो ध्यान से, उधर पिछले केस में हमारा माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप आया था उधर, और उधर प्लस में आया था, और उधर बीच में वैल्यू 0 आई थी, तो इधर तो बीच में 0 वैल्यू नहीं होगी, है ना, लग रहा है ऐसा सिमेट्री से। उधर क्या हो रहा है, उससे अपोजिट केस यहां पे बन रहा है, तो उसमें बीच में 0 थी, तो यहां पे बीच में कुछ ना कुछ तो होगा। तो देख लेते हैं भाई। अब देखो इसकी वजह से जो E1 है, इसकी वजह से, अब यहां करता हूं मैं, इसकी वजह से E1 हमारी इधर है। क्लियर है, इधर तरफ भागी, और इसकी वजह इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो, अरे भाई ये भी इधर ही है ना, उधर से जो भागी आ रही थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी ऐसी जा रही थी, ये हमारा E2 वेक्टर है। तो ध्यान से देखो बच्चों, दोनों की डायरेक्शन ऐसी है, तो जो E1 की वैल्यू होगी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। और अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, ई नेट निकालूंगा, तो हमारा ई नेट विल नॉट बी इक्वल टू 0। साफ साफ दिख गया। इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2 आई कैप। क्लियर है। अगर मैं यहां पे ये चीज और लिखता हूं कि इफ both the surface charge densities are to be equal, then electric field net will be equal to 1 equal to sigma by epsilon naught I cap। दिख रहा है यहां पे, चेक कर लेते हैं एक बार। दिख रहा है। तो देखो अब हमारा बीच में वैल्यू निकल के आई है, बीच में निकल के आई है
क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बीच में और बाहर जीरो आई है। यही केस आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में जब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर, क्लियर है। तो जो कैपेसिटर होगा वो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा कि हम एक प्लेट को प्लस रखेंगे, एक वाले को नेगेटिव करेंगे। हमें बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा वहां पे। हमारा जो भी कैपेसिटर, अरे यार हम चाहेंगे कि हमारी जो एनर्जी बाहर जाए, हम तो अपनी एनर्जी को स्टोर करना है, हमें चार्ज को स्टोर करना है, और चार्ज जो हमारी एनर्जी स्टोर करने में हमें इन बिटवीन स्टोर करनी, तो देखो ये स्टोर होगी, समझ में आपको। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर चाहिए है और अंदर यूटिलाइज करेंगे उसको। वो आपको चैप्टर नंबर 2 में मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से करवाऊंगा, कैपेसिटर वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा तो, ठीक है। तो एक्चुअल में यही थोड़ा सा बेसिक था कैपेसिटर का। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो, ठीक है ना दोस्तों। तो बच्चों इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियोस का फायदा लग सके।